अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो सेट्स से रिलेटेड है। सेट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक्स जो हैं वो सेट की और उसके वेज क्या हैं डिस्क्राइब करने के वो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है सेट और नीचे मैंने लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास सेट वो होता है जिसमें आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो वेल डिफाइंड हो। डैट मीन्स कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को देखें तो आपको उस इंफॉर्मेशन को देखकर ये आइडिया हो जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ एक सेट बनाने के लिए ABCD और अप टू सॉन जेड तक लिखती हूँ, तो इस एबीसी को देखकर मुझे इजीली समझ आ रही है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं। तो वेल डिफाइंड का यही मतलब होता है कि आपके पास जो सेट हो वो इस तरह से हो कि आपको उसको देख के आइडिया हो जाए कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। और आगे लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट्स के सेट के अंदर जो भी हमारे पास चीज़ हो वो रिपीट ना हो रही हो, वो मतलब हर जो सेट के अंदर हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट है, नंबर है, डिजिट है, वो सारे एलिमेंट्स जो है सेट के वो सब यूनिक हो, मतलब हर नंबर दूसरे नंबर से या हर अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट से अलग हो। अगर उसमें कोई चीज़ रिपीटेडली आ जाती है तो वो सेट नहीं होता। सेट के लिए डिस्टिंक्ट होना लाज़मी है। तो ये तो थी सेट की डेफिनेशन कि एक वो वेल डिफाइंड हो और दूसरा वो डिस्टिंक्ट हो। यही दो इसकी मेन बातें हैं। आगे हम ये देखते हैं कि सेट को डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होता है कि सेट्स को हम लोग इंग्लिश में डिस्क्राइब करके लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में हम किसी चीज़ को बताते हैं, इस तरह से हम लोग बता के लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही सेट है मेरे पास वोवेल्स का, तो मैं इसको जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि वोवेल्स का सेट है मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स के। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्राइब जिसमें करते हैं चीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका होता है उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम उसी सेट को कॉमर्स में और ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। मतलब है ये भी वॉवल्स का सेट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पे भी वॉवल्स ही हैं, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। टेबुलर फॉर्म में कॉमर्स लगा के लिखते हैं और ब्रैकेट्स बना के लिखते हैं, डिस्क्राइब करके या इंग्लिश में नहीं लिखते। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है डेट इज सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में यही सेट किस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स, ये आगे एक सिंबल लगा हुआ है जिसको सच डेट कहते हैं, और आगे अगेन ये लिखा हुआ है एक्स, और आगे लिखा हुआ है इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये भी सेट्स को लिखने का एक अलग तरीका है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, वो सेट बिल्डर मेथड ही है, तो वो हम अभी आगे मजीद डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग ये इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सेट्स को, तो उसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। अगर हम कॉमर्स लगा के सिंपली उसको ब्रैकेट्स में लिखें तो हम उसको कहते हैं टेबुलर मेथड, और जब हम उसको डिस्क्राइब करके इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे हम लोग सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं।